दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्मार्ट हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं सोनम गोयल फिर से लौट आई आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ उससे पहले कि हमेशा की तरह आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। और आप लोग राइस स्मार्ट के क्लासेस को डेली बेसिस पर रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के साथ जीएस का क्लास 3 to 9 तक 6 घंटे लाइव क्लासेस। जिनको अभी तक नहीं पता है तो फटाफट से जाकर पिछली क्लासेस को आप रिकॉर्डेड जो हैं उनको पढ़िए, और जो अब क्लासेस हो रही हैं उनको फटाफट आप लोग पढ़िएगा, अटेंड कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो बच्चा, आप लोगों को मेरे बारे में पता ही है, मैं आपकी हिस्ट्री मेंटोर, और यहाँ पर जो मेरा डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स है वो आप लोग बहुत अच्छे से कई बार पढ़ चुके हैं और अब तक मुझे बहुत अच्छे से जान भी चुके हैं। तो फिलहाल वक्त को लेते हुए चलते हैं साथ में, और आज मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत ही डिमांड था कि मैम एक ट्रिक हो जाए, इस टॉपिक को लेकर बड़ी परेशानी है, बहुत ही समस्या है, क्योंकि कभी समझ में नहीं आता कि कौन पहला गवर्नर, तो कौन पहला गवर्नर जनरल, और कौन पहला वाइसरॉय, और कौन अंतिम वाइसरॉय। ये बड़ी ही बीरबल की खिचड़ी बनी हुई है। तो क्यों ना आज इस समस्या का अंत कर लिया जाए, थोड़ा सा छोटे तरीके से देखकर एक ऐसी ट्रिक जो है बहुत नॉर्मल है, बहुत छोटी, लेकिन शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि हम लोगों का एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बचा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देखते हैं उसमें मॉडर्न इंडिया तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में उसका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कवर करते हुए आज एक ट्रिक छोटी सी बात करते हैं, जो थोड़ा सा जानने में तो अटपटा लगेगा, लेकिन जब पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने ट्रिक की ओर। मैं जरा पहले ट्रिक का नाम लिखूंगी, और ट्रिक के नाम के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पर जो नाम लिख रही हूँ वो बहुत अजीब तो है, बट उनका मतलब क्या है। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। हैज गॉन वेल, ठीक है। बेंडल कैन, हैज गॉन वेल, बेंडल कैन की मौसी है, ठीक है। मैं यहाँ क्या कह रही हूं, हैज गॉन वेल बेंडल कैन की मौसी है। अब ये कहेंगे मैम ये अजीब सा नाम है। दरअसल अगर आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, जो अभी तक हमारे साथ एक क्लासेस में चल रहा था टॉपिक, तो उसमें क्या था, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, माउंटबेटन, सी राजागोपालाचारी। समझ में आया दोस्तों, लगी ना अच्छी। तो ये नाम को अगर आप देखें तो ये जो सभी वर्ड्स हैं, ये सारे जो यहाँ पे वर्ड्स हैं वो दरअसल नामों के इनिशियल्स उठाए गए हैं, ताकि एक ट्रिक हम लोग तैयार कर सके। तो उसको ध्यान से सुनना है। हैज गॉन वेल, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, यानी लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। इसको मैंने एक नाम दे दिया, हैज गॉन वेल। और यहां पर मैं कह रही हूं बेंटिक, डलहौजी और कैनिंग को बेंडल कैन, ठीक है। आगे की मौसी, मौसी मतलब मतलब यहां पर आ रहा है माउंटबेटन। माउंटबेटन का आप सभी ने नाम सुना, जो भारत की आजादी के दौरान हमारे भारत में वाइसरॉय थे और बाद में बने ये गवर्नर जनरल। अब यही तो समस्या है, इसी के लिए तो ये ट्रिक है। और यहाँ पर सी का मतलब हो जाएगा, आपको बताया भी था मैंने, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए माउंटबेटन और इधर हो गए आपके चक्रवर्ती ये राजागोपालाचारी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस टॉपिक को लेकर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को ये सब मालूम ही होगा। ये टॉपिक में बहुत सारी लिस्ट है, गवर्नर, बहुत सारे गवर्नर जनरल और बहुत सारे वाइसरॉय आपको मिलेंगे। टेंशन की बात ये हो जाती है कई स्टूडेंट्स के लिए, सब पढ़ना है, लेकिन इस ट्रिक में मैं थोड़ा सा आपको क्लू ये भी दे रही हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है। इसे यहाँ पर मैंने
कॉर्न और कॉर्नवालिस यानी वेलेस्ली और कॉर्नवालिस को दोनों को ही यहाँ पर रखा है, जबकि यहाँ पर आप इस ट्रिक में इनका कोई किरदार नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर डलहौजी को रखा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके साथ हम लोग अब करेंगे चर्चा। तो याद होगा आपको हेस्टिंग के काल में, याद रखना हेस्टिंग गवर्नर के पद पर आया था और गवर्नर के पद से उस पे गवर्नर पे जो पहले गवर्नर बन के आए थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। यानी सबसे पहला जो गवर्नर हो जाएगा, वो फर्स्ट गवर्नर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव। नाम सभी ने सुना है, जिसने बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। ये बने थे पहले गवर्नर बंगाल के, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया था कि बंगाल में ही अंग्रेजों की जड़ें जमी हुई हैं, उससे आगे नहीं है। लेकिन इसी पद पर रॉबर्ट क्लाइव के बाद आते हैं हेस्टिंग, यानी हेस्टिंग भी क्या हो गया? गवर्नर। ये गवर्नर है क्योंकि गवर्नर के पद पर है, लेकिन इसके काल में इत्तेफाक से एक रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, जिस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब इनकी पद को लेकर बढ़ोतरी कर दी गई। ये बन गए गवर्नर से गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल बन रहे हैं 1773 में, 1773 में। लेकिन इनका कार्यकाल कब से शुरू हो जाता है? 1772, यानी एक साल 72 से 73 तक गवर्नर के पद पर है और तब ये बने गवर्नर जनरल। तो क्या हो जाएंगे? क्या हम इनको बोल सकते हैं लास्ट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर अभी फोकस कर रही हूँ बंगाल पर, क्योंकि अभी बात बंगाल में है, अभी ये भारत के गवर्नर जनरल नहीं बने। यानी जो कानून हेस्टिंग के काल में आया उससे उसके पद पे बढ़ोतरी होने के कारण ये उस पद पर अंतिम गवर्नर भी रहा। यानी आपसे पूछा जाए अंतिम गवर्नर कौन था, तो हेस्टिंग ही तो था, जिसके पद में बढ़ोतरी होने के कारण वो बना गवर्नर जनरल। अब मेरा यहाँ पर सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है? ध्यान से सुनना, अगर आपने ध्यान से ट्रिक को नहीं सुना समझ में नहीं आएगा। मेरा खत्म हो रहा है सेंटेंस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर मैं इस सेंटेंस में पूरा ये जो लास्ट सेंटेंस है इसमें मैं फर्स्ट की जगह अगर लास्ट लगा दूं, फर्स्ट की जगह मैं इसको लास्ट लगा दूं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रिकॉल करना है आपको, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये क्वेश्चन मार्क भी हो गया भाई, फर्स्ट तो हमें पता ये है, लेकिन यहाँ पर जब लास्ट वर्ड लगा दिया तो क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है कि कौन है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो आ जाइए जंप करके बेंटिक पर। 1833 का चार्टर एक्ट जो आया था, क्योंकि चार्टर एक्ट में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं। वो भी चार्टर एक्ट को लेकर एक ऐसा वीडियो है जो आपको जानकारी देगा कि इस कानून के तहत कौन कौन से बदलाव अंग्रेजों के काल में भारत में हुए थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन, तो इसलिए आपको देखना जरूरी है। ठीक है, और आपको इसी राइस स्मार्ट एडू के हिंदी में आप जाएंगे चैनल पर, तो आप वहां पर सर्च करेंगे सोनम मैम के नाम से वीडियो, आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री की वो वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो बेंटिक का चार्टर एक्ट के तहत ये बने अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल। यहाँ पर ये बंगाल के हैं और अब कह रहे हैं भारत के। इसीलिए यहाँ पर तो ये बात आ गई ना कि वेलेस्ली जो था जिसने नीति चलाई थी सहायक संधि की, सहायक संधि के कारण आधे से ज्यादा भारत जो था अंग्रेजों के पास आ चुका है। यानी भारत की कई रियासतें अब अंग्रेजों के हाथ में, इसलिए गवर्नमेंट क्या कह रही है? ब्रिटेन की सरकार बोल रही है कि इन्हें बना दो पूरे देश का गवर्नर जनरल। इसलिए जो क्वेश्चन मार्क लगा था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो बेंटिक पे सेट होता है, क्योंकि इनका कार्यकाल 1829 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1829 से, और ये गवर्नर जनरल भारत के कब बनते हैं? 1833, यानी 1833
3। तो यानी यहां से लेकर इस पद तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इसके बाद से ये बने भारत के गवर्नर जनरल। तो क्या बोलेंगे इनको? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां जरा आप लोग अपने नोट्स में बच्चा मार्क जरूर कीजिएगा कि इंडिया वर्ड आया है बंगाल की जगह, तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। ये भी गवर्नर जनरल, ये भी गवर्नर जनरल, लेकिन यहां पर है बंगाल और फिर भारत के। अगेन यहां मेरी ट्रिक समाप्त हो गई। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब मैं अगर यहां अगेन फर्स्ट की जगह लास्ट लगा दूं तो मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा मेरा सेंटेंस? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगेन ये क्वेश्चन मार्क है। तो जब ये पूछा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कब हुए, तो अब उत्तर आ जाएगा आप लोगों का कैनिंग पर। याद रखिएगा क्यों? क्योंकि कैनिंग के काल में होता है एक बहुत बड़ा भारतीय स्वतंत्रता नाम का एक महासंग्राम, जिसे सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं और कहा जाता है 1857 का विद्रोह। मंगल पांडे, सभी ने नाम जरूर सुना होगा। इसीलिए वो विद्रोह के कारण यहाँ पर कैनिंग का जो पद था वो गवर्नर जनरल के पद से छीनकर उसे मात्र एक वाइसरॉय ही बना के रख दिया था। ब्रिटिश क्राउन का आदेश था कि आज से तुम एक वाइसरॉय हो, यानी ब्रिटेन और भारत के बीच में एक बिचौलिए हो। और इसी कारण ये जो कैनिंग था ये बन जाता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बन गए हैं वाइसरॉय और गवर्नर जनरल का पद समाप्त। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो यहां पर आप देखते हैं इनका जो कार्यकाल शुरू होता है 56 से, और ये जो कानून पास हो रहा है वो पास हो रहा है 58, यानी 56 से 58 तक, 56 से 58 तक ये रहे हैं गवर्नर जनरल, और 58 के बाद से ये बने हैं वाइसरॉय। तो इन्हें ही कहा जाएगा लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रथम वाइसरॉय। क्लियर हो गया यहाँ सभी को? ठीक है। अब यहाँ पर अगेन मेरा सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर से रिकॉल करेंगे आप मेरे साथ। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, मेरी शर्त के मुताबिक हम लोग फर्स्ट की जगह क्या लगा देंगे? यहां पर लगा देंगे लास्ट, और तब मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मेरा सेंटेंस बन जाएगा लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो मेरा आंसर सेट होगा कहां पर जाके? माउंटबेटन, क्योंकि भूलना नहीं ये जो माउंटबेटन था, ठीक है, आप माउंटबेटन को देख रहे हैं कि ये माउंटबेटन वही है जिसने भारत की आज़ादी की घोषणा की थी, और आज़ादी की घोषणा के बाद ये इस पद पर रहे थे। लेकिन फर्क इतना था, ये बने थे पहले गवर्नर जनरल, वाइसरॉय के बाद फिर से पहला गवर्नर जनरल। फिर से यहाँ कंफ्यूजन, मैम अभी आपने कहा पहला गवर्नर जनरल बेंटिक हो गया, तो ऐसे कैसे? मतलब बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो हेस्टिंग हो गया और भारत का बेंटिक हो गया, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यहां फर्क आ जाएगा, डिफरेंशिएट आ जाएगा एक वर्ड से, और वो वर्ड क्या है? बहुत ध्यान से आपको सुनना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया या फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तब मेरा उत्तर आ जाएगा दोस्तों माउंटबेटन। ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है 2014 में, 2016 में, 2017 में, ये एक बैक टू बैक आप देख सकते हैं ईयर्स में क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। इसीलिए जब ये इस पद पर आए थे वाइसरॉय के, ये पद दरख्वास्त करके फिर से गवर्नर जनरल में तब्दील हो जाता है और ये बन जाते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो पहले फिलहाल मेरा लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो जाएगा माउंटबेटन, तो हम इसे फॉलो करेंगे, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, क्योंकि ये हुए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत।
ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया भी आपको नजर आ सकता है वर्ड, या फ्री इंडिया वर्ड भी आपको नजर आ सकता है, ठीक है। और अंत में आ जाते हैं सी राजगोपालाचारी। देखो सी राजगोपालाचारी को डिफाइन करने के लिए एक छोटी सी बात ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने जरा सी पकड़ ली और आप समझ गए। अभी तक आप देख रहे हैं हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, माउंटबेटन, सारे के सारे फिरंगी, और उनमें आ गए अब इस पद पर हमारे भारतीय जिनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है कौन हो जाएंगे हमारे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। थोड़ा सा मेसी है, इससे जब भी आप इसको ट्रिक को लिखेंगे बहुत सोच समझ के वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुनकर आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है और समझकर इसको लिखना है, क्योंकि जब तक आप इसको इस तरह से मेसी को समझ के, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ मैंने डिलीट भी की है, ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान से मेंशन करेंगे और इस तरह से जब आप ये ट्रिक को देखेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कौन थे। फिर आपको बार बार पेजेस टर्न करने की नोट्स में कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज, ये जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, दरअसल इनके पास एक गवर्नर जनरल का पद जो था, मतलब इनके पद पर कोई और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पद समाप्त कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है प्रेसिडेंट पोस्ट में, और तब बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, जो इनके बाद आते हैं। इसीलिए अंतिम गवर्नर जनरल भी अगर आप स्वतंत्र भारत में कहेंगे तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही थे, क्योंकि इनके बाद ये पद समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बहुत हद तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो में, ठीक है। एक बार अगर फिर भी आप लोग लिखना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से यहाँ पर एक चीज को लेकर एज अ सीरीज में दोहरा सकती हूँ, मैं आपको सीरीज में बहुत अच्छे से दोहरा सकती हूँ। तो फटाफट से मेरे साथ आप लोग लिखेंगे हेस्टिंग, ठीक है, हो जाएगा आपका हेस्टिंग, हो जाएगा लास्ट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब इसी में आ जाएगा, जब बेंटिक आएगा तो सेंटेंस में ऐड हो जाएगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जहां मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूं यहाँ डिफरेंस है बंगाल और इंडिया को लेकर, जो आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाएगा कैनिंग, ठीक, और कैनिंग हो जाएगा आपका लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि इनसे ये पद लिया गया और ये बने पहले वाइसरॉय, ठीक है। और इसके बाद माउंटबेटन भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और माउंटबेटन जो है वो हो जाएंगे लास्ट वाइसरॉय, क्योंकि वो फिर से बनते हैं स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। यहाँ मैंने इंडिपेंडेंट वर्ड ऐड कर दिया है, वहां मैंने फ्री वर्ड ऐड कर दिया है, दोनों ही आपकी समझ में रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। और फिर कोई बात नहीं, इसके साथ जरा सा सी राजगोपालाचारी यही हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जो हो जाते हैं आपके फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय मूल होने के, भारतीय मूल निवासी, मतलब भारतीय मूल के गवर्नर जनरल जो थे वो यही थे, और इसके बाद ये पद समाप्त, तो फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन, यहाँ हाईलाइट कर देंगे हम लोग वर्ड इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो हो गई हमारी आज की ट्रिक। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई है तो बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर बताइएगा, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले इस तरह की ट्रिक्स और इस तरह के कुछ अलग ही वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ठीक है। और इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू।